जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा बेटा, आज की डेट है 1 अप्रैल। और क्लास जो मैं आपकी क्लास में जो हूँ, ये क्लास होने के बाद में एक बार फिर से इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शायद सुबह वाली जो क्लास है उसमें बफरिंग वगैरह हुई है, कोई इंटरनेट वगैरह का आपने शाम को भी इशू देखा होगा, तो वो थोड़ा बहुत इशू कोई रहा होगा। इस चक्कर में मैं इस क्लास को एक बार फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर उस क्लास में वो क्लास आपको सही ना लगे या कोई दिक्कत हो जाए, तो आप लोग क्लास का कंटेंट जो है करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो करंट अफेयर ताकि आप लोग मेरे साथ इसमें कवर कर लूँ, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी आपके एग्जामिनेशंस में रहती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 दिन की बेटा करंट अफेयर्स थी, 31 तारीख की यानी कि कल वाली, और आज आपकी जो डेट है वो आपकी 1 अप्रैल है। तो आप लोग मेरे साथ 31 तारीख और 1 अप्रैल की क्लास जो है वो करंट अफेयर कवर करोगे। पहले 31 निपटाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग 1 अप्रैल की क्लास में। क्लास की पीडीएफ अगर आप लोगों को पता है, बेटा फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम का नाम है एग्जाम हैरियर, जो इस चैनल का नाम है। साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है विशाल दुबे 0102। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। जय हो सरस्वती माता की। साथियों, लास्ट में आप लोग 25 क्वेश्चन जो कवर करते हो, इस क्लास में आप लोग नहीं करो, क्योंकि ये क्लास एज अ अपलोड के रूप में मैं आपको देने वाला हूँ। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर बेटा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन प्रत्येक वर्ष को राजस्थान दिवस या राज्योत्सव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, या के रूप में बेटा हम लोग मनाते हैं? आपको पता है, एक हमारे भारत के अंदर स्टेट जिसको हम लोग बेटा राजस्थान के रूप में जानते हैं। ये जो राजस्थान बेटा आपका है, ठीक है। सबसे पहले मैं अभी की प्रेजेंट टाइम की बात करूँ कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सरकार रहती है। तो बेटा यहाँ पर अगर सरकार की बात करूँ, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार। यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री की बेटा बात की जाए, तो मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटा मोहन यादव। तो आप लोग पहुंच जाओ मध्य प्रदेश में। अगर मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी बात करूं, तो बेटा उनका नाम आपका रहेगा भजन लाल। नाम क्या उनका बेटा? साथियों, भजन लाल उनका नाम है। राइटिंग में थोड़ा वो रखना, ठीक है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो भजन लाल बेटा दोस्तों इनका नाम है। तो अगर मैं फिलहाल में भी ये बात करूं कि अगर राजस्थान जो है अपना स्थापना दिवस मना रहा है, तो मनाता कब है? 27 मार्च को, 28 मार्च को, 29 मार्च को नहीं बेटा, प्रत्येक वर्ष याद रखना 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाता है। अगर बेटा आपके पेपर में कभी भी आ जाए कि राजस्थान का जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ था कब हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन अब क्यों आएगा रिसेंटली, क्योंकि बेटा रिसेंटली न्यूज में था। तो याद रखना, ये बात थी आपकी 23 मार्च की। ये बात थी आपकी 30 मार्च की 1949 की। तो 30 मार्च बेटा 1949 को राजस्थान जो है वो आपका बन के तैयार हो जाता है। ये बात आप लोग कवर कर लोगे। दूसरी बात याद रखना, इसमें हुआ क्या क्या था। इसमें बेटा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपके राजपूताना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें बेटा राजपूताना। राजपूताना को बेटा किसमें विलय कर दिया गया था? तो याद रखना, भारत के डोमिनियन में विलय कर दिया गया था। इसको भारत के डोमिनियन में, बेटा इसको भारत के डोमिनियन में क्या कर दिया था? विलय कर दिया गया था। तब जाकर आपका बेटा राजस्थान क्रिएट होता है। दूसरी बात याद रखनी है बेटा, इन्होंने एक सिटी थी, एक रियासत के रूप में जिसको हम लोग जानते थे, वो थी आपकी जयपुर। और जयपुर को बेटा ये लोग आपकी राजधानी घोषित कर देते हैं, जिसको वर्तमान में हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि सर 2025 की अगर बात की जाए, तो अब की बारी स्थापना कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं? तो आपको याद रखना है बेटा 76वां स्थापना दिवस अब की बार ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी बात आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा याद रखनी है। अगर पेपर में कभी भी कह दिया जाए, जब राजस्थान 30 मार्च को बना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज राजपूताना और डोमिनियन को ऐड किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहले ये हुआ करती थी रियासतें। तो याद रखना बेटा, कुल मिलाकर 22 रियासतों को मिलाकर, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आपको ये लिखना है कि बेटा उस टाइम पर 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान बना था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुल कितनी बेटा रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य जो है उसको बनाया गया था। तो याद रखना बेटा, कुल मिलाकर 22 रियासतें। इसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने था? कि इसको कहा जाता है राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण में बेटा पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम था हमारे सरदार, उनका नाम आपको याद रखना है बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई इस एकीकरण के लिए बेटा हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को जानते हैं, जिनको हम लोग बेसिक तौर पर भारत का लौह पुरुष कहते हैं। राइटिंग कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं बनता। इंपॉर्टेंट डाटा जिसको लिखना था वो आप लोग लिख चुके होंगे। ये पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है।
कभी भी क्या कह दिया जाए पेपर में, राजस्थान का एकीकरण जो हुआ कितने चरणों में हुआ, तो याद रखना राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में साथियों होता है। कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो अभी क्वेश्चन था 30 मार्च को ये लोग अपना 76वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे। इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बेटा मिल गया। राजस्थान फॉर्मेशन डे 30 मार्च है, बिल्कुल सही है। 2024 के हिसाब से 75 सही है, लेकिन यहाँ पे 2025 होता है, यहाँ तो आपका 76 हो जाता। आज का अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा 31 तारीख का। हाल ही में पीएम मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए किस देश के लिए रवाना होंगे? एक बार फिर से आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनेगा वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल बनेगा। अब ये कहोगे क्यों? तो याद रखना बेटा, जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कभी भी कवर किया करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पता होता है कि प्रधानमंत्री ऑफिशियली विजिट पर जा रहे हैं। पहला पॉइंट पता चल गया ना। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट करना है? क्योंकि बेटा इस समय अब हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में आपको फिर से याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बेटा वो विजिट पर जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विजिट आपकी होती ही है। तो सबसे बड़ी बात की जाए क्यों विजिट पर जा रहे हैं, तो बेटा छठवा बिम्स्टेक, BIMSTEC, तो छठवीं बेटा बिम्स्टेक समिट के लिए, छठवीं जो बिम्स्टेक समिट है इसके लिए अगर मोदी जी बेटा विजिट पर जाएंगे तो कब से कब तक, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, तो याद रखना आज बेटा 1 तारीख है, तो ये 3 से लेकर 6 अप्रैल 2025 तक बेटा ऑफिशियल विजिट पर जाएंगे। ये विजिट इनका किस देश में होगा? तो याद रखना ये विजिट बेटा इनका थाईलैंड के लिए होगा। किस देश के लिए होगा? थाईलैंड के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर जो बना वो नेपाल है, भूटान है, नहीं बेटा, क्वेश्चन का आंसर जो बना वो आपका थाईलैंड रहेगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बेटा पहली बार थाईलैंड की यात्रा पर कब गए? 2016 में। प्रधानमंत्री दूसरी बार आधिकारिक यात्रा पर कब गए? बेटा 2019 में। प्रधानमंत्री तीसरी बार आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं, अब ये कब जा रहे हैं? तो याद रखना बेटा 2025 में। और थाईलैंड में क्या स्थिति है वो आप लोगों को ऑलरेडी साथियों पता है कि रिसेंटली वहां पर बहुत ज्यादा आपका बेटा अर्थक्वेक टाइप आए हुए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की सहायता से विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस भी लॉन्च किए गए, जिसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इतना डाटा याद रखना है। अब आप लोग एक यहाँ पर नोट डाल के लिखिए, प्रधानमंत्री मोदी बेटा ऑफिशियल तौर पर विजिट करेंगे थाईलैंड में। साथियों भारत के राजदूत का नाम क्या है? थाईलैंड में नहीं, बिम्स्टेक में। भारत का बेटा प्रतिनिधि जो है, भारत का बेटा प्रतिनिधि जो है कहाँ पर? बिम्स्टेक में, उसका नाम क्या है? तो आपको क्वेश्चन कहाँ से याद रखना है, इंद्रमणि। उनका नाम बेटा रहेगा आपका इंद्रामणि पांडे। क्या नाम है? इंद्रमणि। ठीक है, इंद्रमणि बेटा पांडे इनका नाम है। क्या नाम है? इंद्रामणि पांडे इनका नाम है, जो वर्तमान में बेटा भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जजमान है, मतलब अपने पद पर आसीन है। कहाँ पर बेटा? याद रखना आपके बिम्स्टेक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्वेश्चन का बेटा आपका थाईलैंड हुआ। आओ एक नजर में कुछ चीजें कवर करते हैं। ये आपका आंसर साथियों है, थाईलैंड रेडी टू होस्ट 6 बिम्स्टेक लीडर समिट इन सितंबर। सितंबर में होस्ट होगा, विजिट प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल में करेंगे। आगे आप बढ़ोगे, ये बेटा देखो यहाँ तक तो आपकी करंट अफेयर्स थी। अब करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, आज तक कभी भी बिम्स्टेक की यूथ समिट नहीं हुई है। पहली बार बेटा बिम्स्टेक की यूथ समिट हुई थी। कहां पर और कब हुई थी? तो रिसेंटली करंट अफेयर है, बिम्स्टेक यूथ समिट बेटा, यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंटर बिम्स्टेक एक्सचेंज, ये बेटा हुई थी 7 से लेके 11 फरवरी 2025 तक, गांधीनगर गुजरात में। ये बेटा 2025 का ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बिम्स्टेक का। बेटा बोलना मत, बहुत ज्यादा उपयोगी बनता है। फिर आगे बढ़िए, हम लोग बिम्स्टेक की बात करते हैं तो सबसे पहले फुल फॉर्म इत्यादि के बारे में। बेटा ये बना था आपके 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद में। अगर आपसे कह दिया जाए क्या होता है इसमें, तो स्टैंड्स फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बेटा इसका फुल फॉर्म रहता है बिम्स्टेक का। आगे बढ़ोगे, पार्टिसिपेट कंट्रियों के बारे में जब आपको पता चलेगा, तो पार्टिसिपेट कंट्री के बारे में बेटा एक तो आपका इंडिया हो गया, एक आपका बेटा म्यांमार हो गया, एक आपका बांग्लादेश हो गया, सेम एज आपका श्रीलंका हो गया, सेम एज आपका थाईलैंड हो गया, सेम एज आपका नेपाल हो गया, सेम एज आपका बेटा यहाँ पर भूटान हो गया। ये वो देश हैं जो इसके सदस्य देश के रूप में साथियों खड़े हुए हैं सहमत। ठीक है, याद रखना किस पर फोकस रहता है सर, बिम्स्टेक का क्यों बना है ये? तो याद रखना एक तो जीडीपी को बढ़ाइए मिलकर, सब लोग मिलकर। इसका फोकस बेसिक तौर पर रहता है बेटा ट्रेड पर, टेक्नोलॉजी पर, एनर्जी पर, ट्रांसपोर्ट पर, टूरिज्म पर और फिशर्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बेटा आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में भारत ने जापान के साथ कितनी परियोजनाओं के लिए
191.736 बेटा बिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं, बिलियन रुपए पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सॉरी, बिलियन रुपए पे भी नहीं है, बिलियन बेटा जापानीज येन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने जापान के साथ। कितनी परियोजनाओं के लिए? तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए एक छोटा सा इशू है, क्योंकि यहाँ पर जापान, थाईलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, परंतु ये आंसर्स नहीं होंगे, फिर भी आंसर हम लोग मार देते हैं जापान के साथ, लेकिन मुद्दे की बात नहीं आई। आपसे पूछा है कुल मिलाकर कितने प्रोजेक्ट्स हैं, तो साथियों भारत और जापान के मध्य में कुल मिलाकर 6 प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है। इसमें कुल मिलाकर देशों की संख्या, साथियों इसमें 2 देश रहेंगे, एक तरफ आपका भारत रहेगा, एक तरफ बेटा आपका जापान रहेगा। अगर ये 6 प्रोजेक्ट इन दोनों के मध्य में हस्ताक्षर हुए हैं, तो कितने पे हस्ताक्षर? 191 दशमलव बेटा 736, 736, ठीक है, 736 बेटा। यहाँ पर यहाँ पर आपके जापानीज, और यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? येन। तो जापानीज येन पर बेटा यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। 191.736 जापानीज येन पर हस्ताक्षर दोनों देशों के मध्य में हाल ही में साथियों किए गए। अब आप ये करोगे कि सर वेयर इज 6 प्रोजेक्ट, वो 6 प्रोजेक्ट कौन से हैं जिन पे समझौते हुए हैं? आओ कवर करते हैं। सबसे पहले एक डाटा जो आपके सामने है, इंडिया जापान साइन लोन एग्रीमेंट वर्थ बेटा कितनी इनकी येन में रहेगी? 191.736 बिलियन फॉर 6 प्रोजेक्ट, परंतु ये पैसा येन में आप लोग गिनोगे। आगे आइए, 6 प्रोजेक्ट कौन से होंगे? पूरा का पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा जब आपको 6 प्रोजेक्ट पता चलेंगे। आपके सामने है बेटा पहला प्रोजेक्ट है, इसमें तमिलनाडु निवेश संवर्धन कार्यक्रम चरण 3, इसके लिए बेटा 36.114 बिलियन जेपीवाई, यानी कि बेटा क्या होगा? जापान येन। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता वृद्धि की परियोजनाओं पर 8 दशमलव बेटा 280 बिलियन जेपीवाई। अगला है तीसरा, चेन्नई समुद्री जल बेटा विलवलीकरण सेकंड के लिए परियोजना जो है वो आपकी रहेगी बेटा कितनी? 52.556 करोड़ रुपए। ये है क्या बेटा? विलवलीकरण संयंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली जन सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली परियोजना के लिए 79.736 बिलियन जेपी। असम राज्य जलीय कृषि संवर्धन और आजीविका सुधार परियोजना के लिए 3.580 बिलियन जेपी। और छठवा है पंजाब जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन पर संरक्षण परियोजना के लिए 11.480 बिलियन जेपीवाई। बेटा ये सारे पैसे जब जोड़ोगे तब आंसर आपको कुल मिलाकर वही रहेगा, 191 दशमलव बेटा 736 आपके बेटा जापानीज येन। तो कुल मिला के आपको याद रखना है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है 6 प्रोजेक्ट्स पर? तो आंसर आपका रहेगा साथियों आपके बेसिक 6 मुद्दों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में किस देश की डिल्मा वान रूसेफ को एक बार फिर से एनडीबी का अध्यक्ष चुना गया? किसका बेटा अध्यक्ष चुना गया? एनडीबी का। अब एनडीबी के बारे में तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी बेटा एनडीबी, एनडीबी क्या है? एक प्रकार का बेटा इकोनॉमी से संबंधित सिर्फ और सिर्फ याद रखना इकोनॉमी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग एडीबी एनडीबी के नाम से जानते हैं। एडीबी बना क्यों था साथियों? ब्रिक्स के लिए, BRICS, ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उनकी इकोनॉमी के लिए बना था। अगर पेपर में आ जाए एनडीबी की स्थापना कब हुई थी बेटा? एनडीबी की स्थापना जुलाई 2014 में कर दी गई थी। ये ट्रेटी बेटा, ये जो ट्रेटी है, अंतिम ट्रेटी जो फाइनल हुई थी वो आपकी जुलाई 2014 में हुई थी। परंतु साथियों ये अपने पावर में कब आई? कहा जाता है इन इफेक्ट। तो आंसर आपका रहेगा बेटा जुलाई का महीना, और यहाँ पर आपका रहेगा बेटा 2015, जुलाई 2015 को। पेपर में आ जाए एनडीबी का सचिव मुख्यालय हम लोगों को कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो बेटा मुख्यालय आप लोगों को एनडीबी का जो देखने के लिए मिलता है वो संघाई में देखने के लिए मिलता है। संघाई यानी कि बेटा आपके रिलेटेड टू चाइना, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए सर जी प्रेसिडेंट का नाम, तो फिर से आपका सेम क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है बेटा, इनका जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका क्या रहेगा? डिल्मा बेटा राउसेफ, RAUSEFF। तो याद रखना पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि ये है किस देश से? तो याद रखना केन्या से है, ब्राजील से है, नाइजीरिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो करेक्ट आंसर याद रखना बेटा इनका संबंध ब्राजील से है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2025 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, परंतु फिर से इनको बेटा 1 साल के पद के लिए चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो बेटा एक बार पढ़ लो आप लोग। डिल्मा वैन रू सी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए 6,282 करोड़ रुपए की कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप ये पढ़िए बेटा, ये है क्या? लिंक परियोजना। और ये कोसी क्या है? नदी है। भले ही आपको मेची ना पता हो, परंतु कोसी क्या है? नदी है। ये रिवर प्रोजेक्ट है बेटा। ये क्या है? ये बेटा आपका लिंक रिवर। ये बेटा है क्या? तो याद रखना बेटा, ये आपका लिंक प्रोजेक्ट है। पहले आप लोग की लिखिए कि ये लिंक प्रोजेक्ट है, परंतु ये किससे संबंधित लिंक प्रोजेक्ट है? तो बेटा याद रखना, ये आपके रिवर से संबंधित लिंक प्रोजेक्ट है। रिवर से संबंधित। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत बेटा कोसी जो नदी है, इसको साथियों किससे जोड़ा जाएगा? इसको मेची रिवर से बेटा जोड़ा जाएगा। और इसमें याद रखना, जो कुल मिलाकर पैसा खर्च होगा वो याद रखना 6,200 बेटा 82 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब आप दिमाग लगाओ, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? कोसी अगर आ गया है तो बेटा मेची हटाओ, कोसी अगर आ गया तो आंसर बिहार हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर बिहार। असम में बहती नहीं, गुजरात में बहती नहीं, तेलंगाना में बहती नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली जो हुआ वो बेटा आपका तेलंगाना हुआ। अगर पेपर में कह दिया जाए ये प्रोजेक्ट जो साइन हुआ है बेटा, ये 2025 में हुआ है, बाढ़ इत्यादि आती रहती है उसके लिए, ये बेटा कंप्लीट कब तक कर दिया जाएगा? 2029 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर पेपर में आ जाए गुरुजी पैसा तो बता दिया, इसकी लेंथ कितनी होगी? तो याद रखना 41 दशमलव बेटा 41.3 किलोमीटर इसकी इस प्रोजेक्ट की कुल मिलाकर लंबाई होने वाली है। ये बात आपको याद रखनी है। एक्सटेंशन जो लाइन बिछेगी ये उसका डाटा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। पेपर में कैसे भी बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार दरोगा का पेपर ऑलरेडी आप लोग दोगे, जो भी बच्चा देगा। तो ये डाटा आपके सामने साथियों अवेलेबल है। कैबिनेट के द्वारा जो डाटा अप्रूव किया गया वो आपके सामने है। कितना पैसा दिया गया, किसको पैसा दिया गया, क्यों पैसा दिया गया, कैसे यूज होगा, क्या होगा, उन सब की डिटेल्स जो है बेटा वो आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, इतनी बात आपको लोगों को समझ में आई? आगे बढ़ें दोस्तों। ठीक है, ये हो गया डाटा आपका, जो लिखा है वो लिखा है। इसी के साथ बेटा अगर मैं रियलिटी में बताऊं, इससे पहले जो सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा लिंक प्रोजेक्ट जो है बेटा वो कौन सा है? तो याद रखना केन बेतवा प्रोजेक्ट, जहां पर बेतवा का संबंध बेटा उत्तर प्रदेश और केन का संबंध आप सॉरी केन यूपी, बेतवा मध्य प्रदेश। ये आपकी रही बेटा, ये रही आपकी बेतवा और ये रही आपकी कैन। इनको आपस में क्या कर दिया जाएगा? देखा कैन है यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट है, तो इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में बेटा इनको जोड़ा जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि इन इलाकों में पानी पहुंचाया जा सके। साथियों केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल के पेपर में जिलों को, किन किन जिलों को फायदा हुआ है, कौन कौन सी नदियां इसमें ऐड हैं? तो साथियों याद रखना यमुना भी ऐड है, और नदी भी ऐड है, बेतवा तो है ही, और केन तो आपकी है ही, इनकी मध्य में ये जुड़ेगा इसलिए। दूसरी बात से याद याद सुनना बेटा, ये यमुना से ही संबंधित हैं, और नदी बेतवा नदी केन नदी, यानी कि सहायक नदियां एक प्रकार से बन जाती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर कह दिया जाए किनको फायदा होगा, तो बेटा घाघरा जिले को, महोबा को, झांसी को, ललितपुर को, इन जिलों को सबसे ज्यादा बेटा फायदा भी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आज का साथियों छठवां है, यूपीएसआई बिहार दरोगा दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन से कवर होते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कितने बजट को मंजूरी दे चुकी है? तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। 22,219, 22,719, 22,819 नहीं बेटा 22,919 करोड़ रुपए पर हाल ही में सरकार के द्वारा बेटा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि भारत सरकार ने, अगर पेपर में आया भारत सरकार ने कोई टारगेट रखा है क्या? बिल्कुल रखा है। टारगेट क्या रखा है साथियों? भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि लगभग लगभग भारत जो है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक जब पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारे भारत में बेटा जो पैसा होगा वो 500 बिलियन बेटा डॉलर का होना चाहिए। ये भारत का है टारगेट। साथ ही में हमारे भारत के अंदर इसी से बेटा 6 मिलियन जॉब निकलनी चाहिए, रोजगार आना चाहिए, वो तो निकलता ही है। ये हमारे भारत का बेटा अंतिम टारगेट है, जो इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस से संबंधित है। अगर मैं भारत की बात करूं बेटा, तो याद रखना ये जो अभी की करंट अफेयर है वो इतनी है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 22,919 करोड़ टू मेक इंडिया आज इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन सेल्फ रिलियंट। ये डाटा हो गया। टारगेट आपके सामने है, इंडिया एम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 500 बिलियन डॉलर एंड 6 मिलियन जॉब बाय फाइनेंशियल ईयर 13 तक। हमारा भारत बेटा यूएस डॉलर में देखा जाए 48 मिलियन पर था फाइनेंशियल ईयर 17 में, और ये बढ़कर पहुंच गया 155 बिलियन 2023 तक।
तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। 17 से लेके 23 तक 3 और 3 6 साल लगे, और 7 बेटा फिर से 6 साल लगेंगे, तो 155 से ये 600 मिलियन बिलियन तक जाना चाहते हैं, 500 बिलियन तक ऑफ कोर्स जा सकते हैं, जिस प्रकार से जिस स्पीड से हमारा भारत चल रहा है उस स्पीड से। अगला क्वेश्चन देखिए, तो याद रखना बेटा कितना पैसा भी हाल में वितरण किया गया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बेटा हाल ही में किस कंपनी को कोरबा पश्चिम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के निर्माण का पैकेज प्राप्त हुआ है? किस कंपनी को साथियों पैकेज दिया गया कि आप कोरबा पश्चिम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के निर्माण की मंजूरी दोगे? सबसे बड़ी बात, ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोगों को ये पता होना चाहिए ये भारत के किस राज्य से संबंधित है और किसको ये मिला है। तो याद रखना बेटा आंसर जो होगा वो आपके BHEL हो गया। बहुत से बच्चे आंसर NTPC मारेंगे क्योंकि थर्मल है, परंतु माना थर्मल है, लेकिन बेटा ये जो टारगेट मिला है ये आपके BHEL को मिला है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है। साथियों ये जो प्रोजेक्ट होगा, याद रखना 2 गुणा, ये जो प्रोजेक्ट होगा 2 गुणा 660 साथियों मेगावाट का प्रोजेक्ट रहने वाला है। 660 की मेगावाट की 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट होगा बेटा इसकी कुल लागत 11,800 करोड़ रुपए बेटा इसकी कुल मिला के आपकी लागत होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर गुरुजी होगा? तो कोरबा नाम आपने सुना होगा, ये छत्तीसगढ़ के अंदर साथियों एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको हम लोग कोरबा के नाम से जानते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात जो आती है बेटा वो आती है BHEL की, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो साथियों था उसकी स्थापना 1956 में होती है। अगर पेपर में आ जाए गुरुजी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप लोग मानोगे इसका हेडक्वार्टर साथियों आपके दिल्ली में पड़ेगा। होगी देखो राइटिंग सही। अगर पेपर में आपसे CMD पूछ दिया जाए, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अगर पेपर में आ जाए तो आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है बेटा KS, तो उनका नाम आपको याद रखना है बेटा KS मूर्ति इनका नाम है जो इसकी CMD बनेंगे। वहीं पर अगर कह दिया जाए सर जी भेल जो है वह एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। अगर ये महारत्न कंपनी तो इसको महारत्न का दर्जा कब मिला बेटा? फरवरी का महीना था और ईयर था 2013। तो भेल को महारत्न का दर्जा 2013 में मिला। ये हो गया आपका पूरा डाटा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बेटा इग्नोर हुआ हो। ठीक है, कितने बेटा कैसा प्रोजेक्ट था, कितना पैसा यूज होगा, कहाँ पर होगा, जिला कौन सा होगा? कोरबा छत्तीसगढ़ का, भेल बना 1956 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में, CMD KS मूर्ति और महारत्न का दर्जा बेटा 2013 में। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लो बेटा। बेल गेट्स 11,800 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर थर्मल पावर प्लांट इन छत्तीसगढ़ कोरबा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लिख लो बेटा। भेल का विन से 7,500 से करोड़ ऑर्डर टू 800 बेटा 800 मेगावाट यूनिट उकाई थर्मल पावर प्लांट। साथियों उकाई थर्मल प्लांट को बनाने के लिए 705 बेटा 7,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर किसको मिला है? जो 800 मेगावाट की परियोजना होगी, ये भी बेटा आपके बेल को मिला था। ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना, इसी से संबंधित क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन 8वां, हाल ही में तीनों सेनाओं का एकीकृत बहु क्षेत्रीय सेनाभ्यास प्रचंड प्रहार किस स्थान पर संपन्न हुआ? इसका नाम है प्रचंड प्रहार। देखो सबसे बड़ी बात याद रखिए बेटा, ये पुराना अभ्यास है बेटा, 25 तारीख से लेकर ये आपके 27 मार्च तक। ऐसा होता है इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंच पाती तो बाद में क्वेश्चन हो पाते हैं। याद रखना बेटा 2025 तक ये जो अभ्यास था बेटा, याद रखना अब की बार इसमें हमारे भारत की तीनों सेनाएं शामिल थी, परंतु एक देश और शामिल था बेटा, वो था आपका चाइना। इसका आयोजन जो बेटा हुआ है ये आपके AP में हुआ है। AP का मतलब बेटा गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश हटा दो। AP का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश रहता है। तो याद रखना बेटा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कैसे भी पेपर में आ जाए मार देना, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक नहीं है, सिर्फ इतना ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसको पढ़ लो बेटा। इंडियन आर्म फोर्सेज, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी कंडक्ट 3 सर्विसेज एक्सरसाइज बेटा प्रचंड प्रहार इन अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू हुआ है? बेटा इंद्र अभ्यास हमारा भारत किसके साथ करता है? तो याद रखना आपके रशिया के साथ हमारा भारत इंद्र अभ्यास को कवर करता है। अगर आपके पेपर में आ जाए गुरुजी ये जो अभ्यास है कब से कब तक होगा, तो आपको याद रखना बेटा ये जो अभ्यास है आपके 28 मार्च को स्टार्ट हुआ है। ये अभ्यास गुरुजी कब तक चलेगा? ये अभ्यास आपके 2 अप्रैल तक चलेगा बेटा 2025 तक। पेपर में आएगा इसको होस्ट किसने किया, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, बट फिर भी बेटा याद रखना इसको जो होस्ट है वो आपके चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा किया गया।
अगर पेपर में एडिशन पूछ दिया जाए, क्या गारंटी है कि नहीं पूछेगा? पूछेगा ना, तो एडिशन पूछ दिया जाए, अब की बार इसका बेटा 14वां संस्करण था। पेपर में आ जाए सर जी अगर 14वां था तो ये बता दो पहली बार कब हुआ था? तो याद रखना बेटा पहली बार ये आपके 2003 में आयोजित किया गया था। हो गया क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई में कहां पर? चेन्नई बेटा बंगाल की खाड़ी, तो याद रखना चेन्नई बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें ये रहा बेटा इसका डाटा, क्या रखना 14th इंडो एंड रशिया, इंडो का मतलब इंडोनेशिया नहीं इंडिया होगा, इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2025 बिगिंस इन बेटा चेन्नई तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, हाल ही में भारत ने किस भूकंप प्रभावित देश को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बेटा एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है ब्रह्मा? तो ब्रह्मा अभियान हमारे भारत ने बेटा किस देश के लिए चलाया है? आंसर क्या मारोगे रिसेंटली का? बेटा थाईलैंड के लिए चलाया है, म्यांमार के लिए चलाया है, मालदीव के लिए चलाया है, वियतनाम के लिए चलाया है। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका रहेगा म्यांमार के लिए चलाया है। इसमें हमारे भारत की याद रखना बेटा जो बड़े बड़े विमान है जिसका नाम है C-17, तो याद रखना बेटा गुणा दो, दो आपके C-7 बेटा C-17 आपके गए हैं जहाज। इसमें लगभग बेटा 10 टन, इसमें लगभग बेटा 10 टन आपदा आपदा प्रबंधन सामग्री है, आपदा प्रबंधन इसमें क्या गया है? तो याद रखना 10 टन बेटा आपदा आपदा प्रबंधन यहाँ पर सामग्री गई है, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा याद रखना बेटा यहाँ पर 7 पैरामेडिकल, 60 बेटा पैरामेडिकल जो एम्बुलेंसेस होती हैं बेटा उन एम्बुलेंसेस को भेजा गया है। इतना काम हमारे भारत के द्वारा वर्तमान में कर दिया गया है, ये बात याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना साथियों पहला देश हमारा भारत है जो भूकंप के बाद तुरंत वहां पर पहुंचा है, बल्कि वहां पर हवाई अड्डों पर संचालन नहीं था बेटा हमारा भारत है, फिर भी पहले से वहां पर पहुंच गया। ये तो आपने करंट अफेयर बेटा मेरे साथ जो कवर किया ये आपने 31 मार्च की करंट अफेयर की है। गुरुजी आज मॉर्निंग का क्या? तो बेटा ये रहा आपका डाटा आज मॉर्निंग का। सबसे पहले इसको याद रखिए, ऑपरेशन बेटा इंडियाज ऑपरेशन या फिर बेटा इनिशिएटिव ब्रह्मा फॉर म्यांमार, किसके लिए? अर्थक्वेक के लिए। 1 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर भी आप लोग ऐसे ही कवर कर लो मेरे साथ मजे में। आओ कवर करते हैं, टू द पॉइंट ये कवर कर लो। बायोमेट्रिक एल्गोरिदम पर UIDAI और IIT मद्र हैदराबाद के द्वारा शुरू किए गए चैलेंज में कितनी बेटा राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी? 7.7 लाख रुपीस, ठीक है, 7.7 लाख रुपए। वर्ष 2025 का संगीत कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? Who was awarded the संगीत कला निधि अवार्ड फॉर 2025? ये पुरस्कार बेटा याद रखना 2025 का संगीत कला निधि पुरस्कार TM कृष्णा को दिया गया, आर के बेटा श्री राम कुमार को, या फिर आपके इनका नाम जो भी है पढ़ लो, MS सुब्बा लक्ष्मी को, ठीक है। क्लियर, द राजा लिखा हुआ है जो होगा नहीं, आर के श्री राजकुमार इज द करेक्ट आंसर, तो श्री राम कुमार इज द करेक्ट आंसर, लिख लेना कॉपी में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डाटा रहेगा। बेटा अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक की तालिका में कौन सा बेटा ऐसा स्टेट है जो शीर्ष पर रहा है? हमेशा याद रखना पदक तालिका में वही स्टेट शीर्ष पर रहता है, ज्यादा पदक वाला नहीं, गोल्ड वाला शीर्ष पर रहता है। सबसे बड़ी बात अगर पेपर में आए गुरुजी ये जो आपकी पैरा गेम्स प्रतियोगिता है इसको होस्ट कहाँ पर किया गया? तो याद रखना बेटा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसको होस्ट किया गया। पहला जो राज्य आया है बेटा इसमें वो आपका हरियाणा आया है। टॉप 3 बता दो, तो साथ ही याद रखना हरियाणा आपके पहले स्थान पर आया है। पेपर में आ जाए गुरुजी दूसरे स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है? तो दूसरे स्थान पर आपको याद रखना है तमिलनाडु है। पेपर में आ जाए तीसरे स्थान पर कौन है? याद रखना उत्तर प्रदेश। अगर पेपर में गोल्ड मेडल पूछ दिया जाए तो हरियाणा ने बेटा कितने गोल्ड जीते हैं? हरियाणा को मिलाकर 34 गोल्ड जीते हैं। वहीं पर अगर आपके तमिलनाडु आ जाए पेपर में, तमिलनाडु ने कितने गोल्ड जीते हैं? बेटा 28 गोल्ड जीते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश पेपर में आ जाए, उत्तर प्रदेश में बेटा कुल मिलाकर 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो याद रखना है खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पदक तालिका में होस्ट दिल्ली, टॉप पर हरियाणा 34 गोल्ड, तमिलनाडु 28 गोल्ड, यूपी बेटा 23 गोल्ड के साथ तृतीय स्थान पर पहुंचा है। बेटा अगला है टेक कृति 2025 का उद्घाटन किसने किया और कहां पर किया? इसका नाम है बेटा टेक, क्या नाम है? टेक। याद रखना टेक कृति जो है वो बेटा ये डिफेंस से है। तो जयंत चौधरी देहरादून रिलेटेड नहीं है, प्रहलाद जोशी रिलेटेड नहीं है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलेटेड नहीं है बेटा, जनरल अनिल चौहान भारत के CDS वर्तमान में अनिल चौहान ने इसका शुभारंभ बेटा IIT कानपुर में किया है। क्या है ये? तो याद रखना टेक है, इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? डिफेंसेस में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई पहल। टेक कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक कृति रट लेना इस क्वेश्चन को।
भागीरथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया और इसका उद्देश्य क्या है? बेटा हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया है भारत सरकार ने, इसका नाम है भागीरथी मोबाइल ऐप। आप मुझे बताओगे इसका उद्देश्य क्या है और लॉन्च किसने किया? पुष्कर सिंह धामी वाटर कंजर्वेशन के लिए, भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट एंड लॉ, इसरो स्पेस रिसर्च के लिए, प्रहलाद जोशी सोलर एनर्जी। प्रहलाद जोशी सोलर एनर्जी होगा नहीं, इसरो स्पेस रिसर्च आपका होगा नहीं, भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट लॉ बेटा क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, पुष्कर सिंह धामी जो होगा करेक्ट आंसर होगा रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। बेटा अगला है इंडियन ओपन 2025 स्वैक्स प्रतियोगिता में महिलाओं का खिताब किसने जीता? बेटा हु वॉन द वुमन टाइटल इन द इंडियन ओपन 2025 स्वैक्स कंपटीशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गेम से संबंधित नाम याद रखना बेटा अनाहत सिंह का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? ठीक है, याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन था भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास, जिसका नाम बेटा आपका रहेगा आपके सामने लिखा हुआ है इनिकोस 25 ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? बेटा इसका शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? ये हो रहा है आपके फ्रांस में, यूएसए में, रशिया में नहीं बेटा, ये हो रहा है आपके ग्रीक के अंदर। कहाँ पे होगा बेटा? ग्रीक के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुरुजी कब से कब तक ये अभ्यास होगा? ये अभ्यास जो है आपका बेटा याद रखना 31 मार्च को प्रारंभ हुआ, तो नॉर्मल अभ्यास नहीं है ये आपका बेटा अभ्यास 11 अप्रैल 2025 तक साथियों जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीस के साथ हो रहा है, भारतीय वायुसेना का पहली बार ये अभ्यास हो रहा है। रट लो इस क्वेश्चन को, क्या करोगे? रट लोगे इस क्वेश्चन को। इसका नाम बेटा क्या है? इनियोक्स इसका नाम है, इनियोक्स। किसी भी पेपर में आ जाए तुरंत आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हाल ही में बेटा मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजीत कोहली इनका नाम होगा, चंदा श्रीनिवास शेट्टी इनका नाम होगा। तो याद रखना बेटा सेम क्वेश्चन आपका रहेगा, वही एसबीआई वाला सिस्टम है, नए अध्यक्ष जो थे उन्हीं को नियुक्त किया गया भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष। इनका नाम क्या है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बेटा इनका पूरा नाम होगा। नेक्स्ट था हाल ही में हिंदुस्तान बेटा यूनिलीवर के फूड्स और रिफ्रेशमेंट डिवीजन के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान लीवर फूड्स एंड बेटा रिफ्रेशमेंट डिवीजन रिसेंटली? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन इसका अध्यक्ष बना है? नाम याद रखना बेटा रंजीत कोहली इनका नाम होगा। क्या नाम है? रंजीत कोहली। अगला क्वेश्चन था राणा दासगुप्ता को वर्ष 2025 का बेटा विंडहैम कैपेबल पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया? नाम क्या है? राणा दासगुप्ता। इनको मिला क्या है बेटा? इनको मिला है किस श्रेणी में? विंडहैम कैपेबल पुरस्कार। पोएट्री में मिला है, नोबेल में मिला है? नहीं बेटा, ये नॉन फिक्शन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। क्या मिला है? नॉन फिक्शन के लिए बेटा इनको यह पुरस्कार मिला है। ये प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक है। बेटा हेक्स 20 का नीला उपग्रह किस स्पेस एजेंसी के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा नहीं बेटा, ये किया गया आपके स्पेस एक्स के द्वारा। क्या आंसर होगा बेटा? स्पेस एक्स इज द करेक्ट आंसर, स्पेस एक्स के द्वारा। हाल ही में बेटा मार्च 2025 में निहाल सरीन ने किस खेल में ताशकंद ओपन अगजामोव स्मारक टूर्नामेंट जीतकर अपने नाम किया है? रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो याद रखना बेटा ताशकंद ओपन का संबंध जो है वो आपके चेस से था। किससे है? चेस। इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीतकर अपने नाम कर लिया। इनका नाम था निहाल सरीन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 20 वर्ष के हैं सिर्फ ही, और वो भी हमारे भारत के रहने वाले हैं, गर्व की बात। अगला था बेटा दीपक पूनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस वर्ग में रजत पदक जीता है? दीपक पूनिया के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा दीपक पूनिया से। आओ दोनों कवर करते हैं बेटा। दो लोगों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, यहीं पर दो लोगों के नाम याद रखने हैं। एक तो नाम आपको याद रखना है बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है दीपक पूनिया, और एक नाम आपको इसी में याद रखना है बेटा आपका उदित। एक नाम आपको याद रखना है उदित। जहां पर दीपक पूनिया और उदित के द्वारा दोनों ने साथियों जो पदक जीते हैं वो आपके ऐसे समझिए बेटा इन्होंने सिल्वर मेडल, ठीक है, इन दोनों के द्वारा बेटा सिल्वर मेडल भी जीते गए हैं। दीपक पूनिया ने किस किलोग्राम में? तो याद रखना बेटा 92 किलोग्राम के वर्ग में इन्होंने जीता है। वहीं पर उदित जी के द्वारा बेटा 61 किलोग्राम में ये खिताब जीता गया। तो क्वेश्चन किससे पूछा था? दीपक से। तो दीपक की बात आएगी 92, तो याद रखना 61 यहाँ पर आपका 92 हो जाएगा। दोनों ने बेटा जो मेडल जीते हैं वो मेडल सेम आपके रहेंगे, सिल्वर यानी कि बेटा दूसरा वाला जीता है। ठीक है भैया।
बस यहाँ तक आपकी बेटा करंट अफेयर कवर होती है, तो बेटा परेशान मत होना और आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो 31 मार्च की करंट अफेयर आपने मेरे साथ कवर कर ली है। बेटा 1 अप्रैल की करंट अफेयर भी कवर कर ली। क्लास आपकी ऑन टाइम पर हुई थी, लेकिन वो बफरिंग उस क्लास में बहुत ज़्यादा, तो एरर आ रही है। मैंने अभी देखा तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप ये कवर करो, उसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो आंसर आपको याद रखना है 92 किलोग्राम। साथियों, घर के लिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उत्तराखंड का कौन-सा भू-आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जांस्कर, मान, हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं। ये एरिया पूर्वी का है, पश्चिमी का है, उत्तरी का बेटा याद रखना नॉर्थ वाला एरिया है। क्या है उत्तरी? इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे दिया था, वो दिया था सचना कुमारी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर शैलेंद्र कुमार, नंबर 3 पर जितेंद्र पाल, नंबर 4 पर कुमारी निशा, नंबर 5 पे आती हैं आपकी अर्चना सिंह जी। ये टॉप 5 स्टूडेंट ऑफ द डे रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ द डे एंड कमेंट ऑफ द डे के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 बच्चे। घर के लिए मैं आपको एक सेम क्वेश्चन देता हूँ और आशा करता हूँ आंसर आप मुझे ऑफलाइन दोगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के बेटा न्याय निर्णय का प्रावधान करता है? Which article of the Constitution provides for बेटा वाह क्या इंग्लिश के शब्द लिखते हैं, न्याय निर्णयन, यानी बेटा वही आप समझ लो, जैसे नहीं किसी चीज को हम लोग एडजस्ट करते हैं, उसी प्रकार से है एडजस्टिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर बेटा डिस्प्यूट्स। तो ऑप्शन में है आर्टिकल बेटा 258, ऑप्शन में 215, 210 और बेटा आपका 252। जो भी आंसर हो मुझे आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे कि सर दिए गए क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो फिलहाल में आज के सेशन को बेटा ये हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को जो भी बाद में लोग देखें, क्लास को लाइक, शेयर और बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शाम को मिलते हैं अपनी क्लास में बेटा 5 AM पर आपकी स्टडी जीके की दुनिया में, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।